हैं मॉडर्न गाउन में। तभी गेट खुलता है और दादी अंदर आती हैं और सास उनके पास आती है। घर में पहले ही 2 मॉडर्न बहू होती हैं। अरे आज तो बड़ी रोशनी हो गई इस घर में। माँ जी आज तो आप बहुत दिनों बाद आई हैं। हाँ बहू आज भी एक काम से ही आई हूँ। कैसा काम माँ जी बताइए। देखो बहू मेरे 2 पोतों की तो शादी हो गई, लेकिन मेरा सबसे छोटा और लाडला पोता राघव अभी कुंवारा है ना। जी अभी तो है, पर हम उसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं। बस अभी तक सही रिश्ता नहीं मिला। अब ढूंढने की जरूरत नहीं, मैंने खुद देख लिया है। गांव में मेरी एक बहुत पुरानी सहेली है और उसकी पोती है, बड़ी ही संस्कारी और सुंदर है। मैंने उसे ही राघव का रिश्ता पक्का कर दिया है। सास हल्का झिझक जाती है और झूठी मुस्कान लाकर जवाब देती है। अच्छा ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। हाँ और मैंने बिना पूछे ही रिश्ता तय कर दिया। लड़की है ही इतनी अच्छी कि कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है माँ जी, आपने इतना बड़ा फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। रात का समय होता है। सास और ससुर अपने कमरे में बैठे होते हैं। सुनिए जी, माँ जी ने राघव का रिश्ता तय कर दिया है। हाँ मुझे भी बताया उन्होंने। लेकिन गांव की लड़की हमारे घर में कैसे एडजस्ट करेगी? हम लोग इतने मॉडर्न हैं, हमारा पहनावा सोच सब अलग है, वो लड़की कैसे ये सब अपनाएगी? तो क्या हुआ, माँ जी की आखिरी इच्छा है कि छोटे बेटे की शादी उनकी मर्जी से हो, और वैसे भी ये घर के लड़के की आखिरी शादी है। हाँ ठीक है, जैसा आपको और आपकी मम्मी को सही लगे। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक छोटा सा साधारण मिट्टी का घर होता है। घर के अंदर लकड़ी का चूल्हे पर सोनिया की माँ घूंघट डालकर खाना बना रही होती है। सोनिया आकर पास बैठ जाती है। माँ अब घूंघट डालकर क्यों खाना बना दिया? इसे तो मुश्किल होती होगी। बेटा ये हमारी परंपरा है, तेरी दादी भी ऐसे ही करती थी, मैंने भी यही सीखा और तुझे भी यही सिखा रही हूँ। लेकिन माँ इसमें इतनी दिक्कत होती है, ढंग से सांस भी नहीं ले जाती है। नहीं बेटा, यही हमारी पहचान है। घूंघट साड़ी सूट यही औरत का सच्चा गहना है, और ससुराल में घूंघट में ही रहना चाहिए औरतों को। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। सोनिया सिर हिलाती है और अपनी माँ की परंपरा को अपना लेती है। कुछ दिनों बाद धूमधाम से राघव और सोनिया की शादी होती है। गांव और शहर की रस्में मिलाकर सब पूरी होती है। सोनिया पूरे घूंघट में मंडप पर बैठी रहती है। पंडित मंत्र पढ़ते हैं और शादी पूरी होती है। सोनिया अपने ससुराल में पहली बार आती है। दरवाजे पर रंगोली बनी होती है और आरती की थाली सजी होती है। सास ने मॉडर्न गाउन पहना हुआ होता है। दोनों जिठानियां शॉर्ट ड्रेस में खड़ी होती हैं। नंद भी वेस्टर्न आउटफिट में होती है। सोनिया घूंघट में खड़ी रहती है। बहू घर में स्वागत है तुम्हारा। मॉडर्न कपड़ों में खुले बाल और मेकअप किए हुए सब खड़े होते हैं। सोनिया हल्का सा घूंघट उठाती है और सामने खड़ी सास जिठानियों और नंद को देखकर कहती है, अरे मेरे गांव में तो औरतें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाती थी, और यहाँ शहर में औरतें तो अपना बदन ही दिखा रही हैं। दोनों जिठानियां हंसकर एक दूसरे को देखती हैं। अरे वाह, घूंघट वाली बहू तो बहुत ही संस्कारी निकली। हम ये तो कोई घूंघट नहीं करता यहाँ पे, तो इस बहन जी को देखो 52 गज का घूंघट किया हुआ है। बहू यहाँ सब मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, तुम भी धीरे धीरे आदत डाल लेना। मैं तो वैसे ही करूँगी जो मेरी माँ ने सिखाया है। घूंघट साड़ी और संस्कार यही मेरी पहचान है। सोनिया के पहनावे को देखकर सास और जेठानियां एक दूसरे को देखती हैं। नंद बड़े प्यार से अपनी भाभी को देखती है। अगले दिन घर का बड़ा सा हॉल होता है। बीच में सोफे और कालीन बिछे होते हैं। नई बहू सोनिया पूरे घूंघट में सिर झुकाकर बैठी होती है। सास और जेठानियां मेहमान औरतों का घर के अंदर स्वागत करती हैं। अरे बेटा, ये अब तो अपना घूंघट हटा ले, सब तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं। आज तो मुंह दिखाई कर दो। नहीं मम्मी जी, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। सास हल्की सी हिचकिचाहट के साथ मुस्कुराती है। तभी पास बैठी 3-4 औरतें आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगती हैं। अरे ये क्या, यहाँ की दोनों बहुएं तो इतनी मॉडर्न है और तीसरी बहू तो बिल्कुल गाँव की घूंघट में बैठी है। सही कह रही हो, एकदम पुराने जमाने का अजूबा लग रही है। बहन जी आपने तो बड़ी अजीब बहू लाई है, पता नहीं इसके साथ आपके घर की बाकी बहुएं कैसे निभाएंगी। हाँ असल में ये माँ जी की पसंद है, उन्होंने ही छोटे बेटे के लिए ये रिश्ता तय किया था, वरना तो आप तो हमारे पहनावे से अनजान कहाँ है। औरतें फिर से हंसती हैं और सोनिया और भी ज्यादा सिर झुका लेती है। तभी थोड़ी दूर पर खड़ा राघव सब बातें सुन रहा होता है। उसकी जिठानी आगे बढ़कर ताना मारते हुए कहती है, देवर जी देख रहे हो आप, सब आपकी बीवी को क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप पुराने जमाने की बहू लाए हो। राघव गंभीर होकर उनकी तरफ देखता है।
भाभी, मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी के पहनावे को देखकर नए जमाने या पुराने जमाने का कहना चाहिए। हर किसी की अपनी मर्जी होती है। दूसरी जेठानी तुरंत बीच में बोल पड़ती है। ओहो, अब तो देवर जी भी अपनी पत्नी की साइड लेने लगे। अभी तो इसे आए एक दिन नहीं हुआ है और आप भाभियों को भी भूल गए। वाह देवर जी वाह। राघव थोड़ा सख्त होकर मुस्कुराता है। भाभी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ, आप लोग करो ये रस्म। वो वहां से निकल जाता है। अगले दिन सास इधर उधर व्यवस्था देख रही होती है। तभी सोनिया रसोई से निकलती है और उसके सिर पर घूंघट होता है। सास उसे रोक लेती है। बेटा, आज डिनर पर मेरे कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं और उनके सामने तो ये घूंघट करके मत आना। साड़ी पहनेगी वो तो ठीक है, लेकिन ये गवारों वाली चाल और घूंघट हटा देना। ठीक है मम्मी जी। ये कहकर सास चली जाती है। इधर दोनों मॉडर्न बहुएं जेठानियां तैयार हो रही होती हैं। एक ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी होती है और दूसरी ने स्टाइलिश फिश कट ड्रेस। दोनों खूब मेकअप कर रही होती हैं और आईने में खुद को निहार रही होती हैं। डोरबेल बजती है। सास बड़े गर्व से अपने गेस्ट का स्वागत करती है। घर में हंसी मजाक का माहौल होता है। गेस्ट ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे होते हैं। सास चाय स्नैक्स परोस रही होती है। तभी सोनिया अंदर आती है। वो साड़ी पहने हुए थी और सिर पर घूंघट भी डाला हुआ था। उसकी चाल धीमी और परंपरागत होती है। जैसे ही गेस्ट उसे देखते हैं, एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। अरे शांति, ये कौन से जमाने की बहू को उठा कर लाई हो? ये तो एकदम गांव की गवार लग रही है। आज तक आपके घर में ऐसी बहू नहीं देखी हमने। सोनिया शर्म से सिर और झुका लेती है। दिवाली लाइट्स कहाँ है? अब तो ये लगा लेंगे थोड़ी बहुत। ऐसे भी इतना ऊपर कौन चढ़ेगा? वहां खड़े बड़े बेटे वैभव का चेहरा सख्त हो जाता है। वो सास के पास आता है और धीरे से कान में कहता है, मम्मी, आपकी दोस्त कैसी बातें कर रही है? सोनिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने भी तो इसे कहा था कि इतना बड़ा घूंघट करके मत आना, लेकिन ये मेरी कहाँ सुनती है। अब करवा दी ना मेरी बेइज्जती सबके सामने। देखना, यही लोग जाकर 4 जगह यही बातें बनाएंगे। सास जबरदस्ती की नकली मुस्कान दिखाती है और गेस्ट के सामने माहौल संभालने की कोशिश करती है। अरे छोड़ो भी, हमारी सोनिया तो बहुत संस्कारी है। आजकल कहाँ मिलती है ऐसी बहू। गेस्ट भी माहौल देखकर चुप हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता खत्म करके चुपचाप चले जाते हैं। दरवाजा बंद होते ही सास का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सोनिया चुप खड़ी होती है और मॉडर्न बहुएं हल्की सी मुस्कुराहट एक दूसरे को देखती हैं। मगर सास बिना कुछ कही सोनिया को बड़ी बड़ी नजरों से देखते हुए अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन सभी लोग एक पार्टी में जाते हैं। बड़े से हॉल में पार्टी चल रही होती है। लोग नाच गाना हंसी मजाक कर रहे होते हैं। घर वाले, सास ससुर, राघव, दोनों बड़े बेटे और उनकी पत्नियां सब रिश्तेदारों के बीच बैठे होते हैं। सोनिया ने साड़ी पहनी हुई थी और सिर पर हल्का सा घूंघट डाले हुए थोड़ी अलग सी खड़ी थी। वो बिल्कुल अलग दिख रही होती है। मॉडर्न कपड़े पहने जेठानियां और बाकी औरतों के बीच वो एकदम गाँव की झलक दे रही थी। अरे शांति जी, आपने कोई नई मेड रखी है क्या? वो कोने में जो खड़ी है? सोनिया ये सुनकर शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन सोनिया इस बार चुप नहीं रहती और हिम्मत करके औरतों को जवाब देती है। आंटी जी, पहनावे से कुछ नहीं होता। इंसान का दिल साफ होना चाहिए। आप भूल रही हैं, यही पहनावा सदियों से चला रहा है। अरे दिल का क्या करेंगी जब इंसान शक्ल से ही अच्छा नहीं दिखेगा और कपड़े भी अच्छे नहीं पहनेगा। आज आपकी ससुराल में मैंने पहली बार देखा है कि कोई घूंघट करके चल रहा हो, वरना तो आपके घर के पहनावे की पूरी रिश्तेदारी में चर्चे होते हैं। सोनिया का जवाब सुनकर सास का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। दोनों जेठानियां भी ताना मारने लगती हैं। इसकी वजह से आज हमें कितनी बातें सुनने पड़ रही हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। ये गवार हर जगह हमारी बेइज्जती करवा देती है। चलो अब यहाँ से, इतनी बेइज्जती हो गई है, आज के लिए तो काफी है, वरना और 2-4 औरतें आएंगी और मुझे ही सुनना पड़ेगा। पर मम्मी, इसमें सोनिया की क्या गलती है? वो जैसे कपड़ों से कंफर्टेबल है वैसे ही पहन रही है। आप लोगों को क्या दिक्कत है उससे? अब तो इसका सारा चमचा मत बन। ये इसकी गलती है। इतने बार मना करने के बाद भी इतना बड़ा घूंघट डालकर आती है हर जगह। मेरा ही मजाक बनता है। बड़ा बेटा और दूसरा बेटा दोनों एक साथ बोलते हैं। मम्मी, आप सोनिया को हमेशा ऐसे ही डांटती रहती हो, कभी उसकी साइड नहीं लेती। हाँ मम्मी, हर समय उसकी गलती निकालती हो। आज भी लोग कुछ भी कह रहे थे, पर आपने एक बार भी उसे सपोर्ट नहीं किया। सास गुस्से से चुप हो जाती है और ससुर बीच में सबको गुस्से से टोकते हुए कहता है, अब चलो भी यहाँ से, या यहीं पर तमाशा लगाना है। सब लोग देख रहे हैं और हंस रहे हैं। पूरा परिवार खामोशी से एक दूसरे को देखता है। रिश्तेदार कानाफूसी करने लगते हैं। सास गुस्से से उठती है और सब लोग जल्दी जल्दी पार्टी से बाहर निकल जाते हैं। अगली सुबह सोनिया सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। उसके सिर पर भारी पल्लू और लंबा घूंघट रखा होता है। जल्दी जल्दी उसका पैर उस पल्लू में फंस जाता है और वो अचानक फिसल
तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ पर पर्दा करना जरूरी नहीं है। होता होगा तुम्हारे गांव में ये सब, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं करता। और देख लो, तुम्हें खुद ही मुसीबत हो रही है। नहीं पापा जी, मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है। उन्होंने भी हमेशा अपने ससुराल में घूंघट करके रखा था और मैं भी वही परंपरा लेकर चल रही हूँ। पास ही बैठी नंद सब कुछ चुपचाप देख रही होती है। शाम का समय होता है। सोनिया अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही है। उसका चेहरा उदास दिखता है। तभी दरवाजा खटखट होता है और नंद कमरे में आती है। भाभी, आपको सब लोग कितना सुनाते हैं, क्या आपको बुरा नहीं लगता? बहुत बुरा लगता है पूजा, पर मैं क्या करूं? क्या अपनी मर्जी का पहनावा पहनना इतना बुरी बात है? मेरी माँ ने यही सिखाया है, वो भी निभा रही है। नहीं भाभी, कोई आपकी मर्जी छीन नहीं रहा, लेकिन जमाने के साथ थोड़ा बदलना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप दोनों भाभी की तरह शॉर्ट ड्रेस पहनो, पर इतना तो कर सकती हूँ ना कि ये घूंघट हटा दो। एक बार देखो तो क्या पता आपको इस घूंघट को हटाते ही सब लोग आपकी तारीफ करने लगे। किसी ने मुझे आज तक इतने प्यार से नहीं समझाया जितना तुमने समझाया है प्रिया। अगर कोई इतनी आसानी से मुझे कहता तो मैं पहले ही हटा देती। तो अब मेरी बात मान लो, वादा करो कल से आप ये घूंघट नहीं रखोगी। हाँ ठीक है, वादा करती हूँ अब नहीं रखूंगी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। अगले दिन पास के मोहल्ले में एक पड़ोसी के घर 13वीं का न्योता होता है। पूरा परिवार एक साथ वहां पहुंचता है। दोनों जिठानी और सास स्टाइलिश और मॉडर्न कपड़ों में जाती हैं, जबकि सोनिया सादी सी सूती साड़ी और पल्लू में होती है। जैसे वो दरवाजे से अंदर जाते हैं तो वहां खड़ी औरतें आपस में फुसफुसाने और ताने मारने लगती हैं। अरे बहन जी, किसी के शॉप में आई हो या किसी फैशन शो में, ये कैसे कपड़े पहन कर आई हो? इन्हें तो बस मौका चाहिए अपने मॉडर्न कपड़े दिखाने का। देखो ना, ऐसी जगह पर भी फैशन दिखा रही हैं। अरे ये दोनों बहुएं देखो, हमेशा एक जैसी शॉर्ट ड्रेस पहनकर घूमती रहती हैं। लगता है